हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू लव विथ यूनिवर्स। आज हम देखने वाले हैं अगस्त मंथ में यानी अगस्त 2023 के 1 से 15 तारीख के अंदर आपकी लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या क्या गाइडेंस है, हम डिटेल में चेक करने वाले हैं। सो आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में एकदम से नहीं लाना है। ओके, सो अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो है यानी वृश्चिक राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव रहे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो म्यूज ऑफ इमोशंस है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड हम देख लेते हैं 5 ऑफ मटेरियल्स। ओके, द मैजिशियन का कार्ड है, एक मेजर अरकाना है। ओके, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है। एंड यहाँ पर है 6 ऑफ इमोशंस। कहीं ना कहीं इस टाइम पर मुझे दिख रही हैं अगस्त मंथ के 1 से 15 तारीख के अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा काम करने वाला है। यहाँ पर है द मून, एक और मेजर अरकाना है। सो ओके, 7 ऑफ वॉइसेस, 2 ऑफ इमोशंस, ब्यूटीफुल एनर्जी। सो देख लेते हैं बॉटम द डेक। बॉटम द डेक में क्या आ रहा है। यहाँ पर है एस ऑफ इमोशंस। देखो, इस टाइम पर आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में जुड़ते हुए दिख रहे हो सकता है आप जिस इंसान के साथ इस टाइम पर हो, यानी आप अगर कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो या फिर शादीशुदा हो, तो इस टाइम पर आपके साथ जो पर्सन है, अगर आप उनके साथ आप खुश हो इस टाइम पर, तो डेफिनेटली वो इंसान आपके सोलमेट है। आप दोनों के बीच में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। एंड अगर आप सिंगल हो तो इस टाइम पर आपके लाइफ में कोई एक इंसान की एंट्री मुझे दिख रही है जिनके साथ आपका दिल का रिश्ता होगा, ना कि पैसों का रिश्ता, ना कि दिखावे का रिश्ता। इस टाइम पर एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में आप जुड़ने वाले हो किसी एक इंसान के साथ। इस टाइम पर आपके लाइफ में कोई एक प्रपोजल आती हुई दिख रही है। इस टाइम पर आपके लाइफ में ना एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, जो कि डेफिनेटली डिवाइन की तरफ से ही क्रिएट किया जाएगा। आपकी लाइफ में कुछ लव प्रपोजल आ सकता है इस टाइम पर, यानी चांस बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। शादी का ऑफर, अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पर क्रिएट होती हुई दिख रही हैं कुछ लोगों के लिए। ओके, सो इसे हम साइड कर देते हैं क्योंकि ये बॉटम द डेक है। सो यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जीज हैं मैं बता देती हूँ। यहाँ पर वर्टिस साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं। एंड अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। एंड यहाँ पर ओके, एयर साइन जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी दिख रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका अगस्त मंथ का 1 से 15 तारीख लव लाइफ के साइड से कैसा गुजरने वाला है देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है म्यूज ऑफ इमोशंस। आपका अगस्त मंथ एक ब्यूटीफुल एनर्जी से स्टार्ट होती हुई दिख रही है लव लाइफ के साइड से। इस टाइम पर आपके मन में खुशी रहेगा, आपके मन में सैटिस्फिकेशन रहेगा आपके लव लाइफ को लेकर। कहीं ना कहीं इस टाइम पर आपके लव लाइफ के साइड से आप एक फ्रीडम को महसूस कर पाओगे। कुछ चीज़ों में बहुत टाइम से मुझे दिख रही हैं आप किसी सिचुएशन में स्टक थे, कुछ डिसीजन आप चाहकर भी ले नहीं पा रहे थे, कुछ काम आप चाहकर भी कर नहीं पा रहे थे। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के लिए आप एकदम से ब्लॉक्ड थे किसी चीज़ में। तो इस टाइम पर कहीं ना कहीं आपका ये ब्लॉकेजेस हटने वाला है आपकी लव लाइफ के साइड से। कुछ पाथ क्लियर होता हुआ दिख रहा है, कुछ डिजायर आपके इस टाइम पर फुलफिल होते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, आप देख सकते हो म्यूज ऑफ इमोशंस। तो लव लाइफ के साइड से इस टाइम पर यानी अगस्त मंथ के स्टार्टिंग में ही आपके पास एक सुकून रहेगा, एक शांति रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 5 ऑफ मटेरियल्स है। इस टाइम पर हो सकता है अचानक से कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को आपको फेस करना पड़े, या फिर आपका तबीयत अचानक से बिगड़ जाए, या फिर आपके फैमिली के किसी मेंबर का तबीयत बिगड़ जाए। तो इस टाइम पर आप अपने लव लाइफ के ऊपर ठीक से टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। इसके वजह से कहीं ना कहीं आप अपने निजी लाइफ में बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हुए दिख रहे हो, बिजी बनते हुए दिख रहे हो, जिसकी वजह से इस टाइम पर आपकी लव लाइफ के साइड से आपको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी महसूस होगा, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं आपके पीठ पीछे कुछ गलत तो नहीं हो रहा होगा इस टाइम पर। तो ऐसे टाइप्स के कुछ वाइब्स मुझे आ रहा है इस टाइम पर। ओके, तो जिसकी वजह से आप इस टाइम पर थोड़ा सा वरी रहोगे, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको क्लियर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर आप खुद मौजूद नहीं रहोगे। ओके, सो नेक्स्ट जो कार्ड है वो देख लेते हैं। सो यहाँ पर है द मैजिशियन।
इस टाइम पर आप एक मैजिशियन के एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हो। आप चीज़ों को अपने मुताबिक हैंडल करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो एंड उस कोशिश से आपको सक्सेस भी मिलती हुई दिख रही है। आप एक चीज़ नोटिस कर पाओगे कि आप सारे इंसान्स को, सारे सिचुएशंस को अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हो। आप जिस चीज़ में थोड़ा सा एफर्ट डाल रहे हो उस चीज़ से ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा तरीके से स्पिरिचुअल बनते हुए दिख रहे हो। साथ में इस टाइम पर आप मैनिफेस्टेशन करते हुए दिख रहे हो एंड इसके साथ ही मुझे दिख रही है कहीं ना कहीं आपका मैनिफेस्टेशन लव लाइफ के साइड से कुछ हद तक पूरा होने वाला है। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड आप देख सकते हो, यहाँ पर है 6 ऑफ इमोशंस। इस टाइम पर आपके सराउंडिंग्स में एक नॉस्टैल्जिक सिचुएशन बना रहेगा। आपका जो एनवायरनमेंट होगा इस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा तरीके से आपको पिछली बातों का याद दिलाने वाला है, क्योंकि इस टाइम पर ये भी पॉसिबिलिटी बनती हुई दिख रही है कि किसी एक पास्ट के इंसान की तरफ से आपके पास कुछ कॉल, टेक्स्ट, मैसेजेस आ सकता है, या फिर किसी पास्ट के इंसान के साथ आपका मुलाकात हो सकता है। वो हो सकता है आपका एक्स हो, या फिर हो सकता है वो आपके पास्ट का कोई क्रश हो, या फिर हो सकता है वो कोई ऐसा इंसान हो जिनके साथ हो सकता है आपने 2-3 ईयर पहले मुलाकात किया था, या फिर मुलाकात हुआ था कहीं पर, बट अचानक से उनके साथ आपका मुलाकात हो जाए इस टाइम पर। ओके, सो ये पॉसिबिलिटी भी मुझे दिख रही है एंड साथ में ये भी पॉसिबल दिख रही है कि किसी पास्ट लाइफ के इंसान के साथ भी आपका मुलाकात इस टाइम पर हो सकता है, जिनके साथ आपका पहले यानी पिछले जन्म का रिश्ता था। उस इंसान के साथ मीट करके इस टाइम पर आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत गहरा कनेक्शन है, बट उस इंसान को आपने पहले कभी नहीं देखा है इस जन्म में। ऐसा भी मुझे दिख रही है कुछ लोगों के लिए। तो इस टाइम पर डेफिनेटली आप चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा तरीके से फैंटेसी वर्ल्ड में जाते हुए दिख रहे हो, इमेजिनेशन करते हुए दिख रहे हो, बट रियलिटी में इस टाइम पर आप बहुत कम टाइम सोचते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो द मून है। 18 तारीख आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हुई दिख रही है आपके लव लाइफ के साइड से। डिवाइन इस टाइम पर एक गाइडेंस आपको देना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जिनसे आप भाग रहे हो। लव लाइफ के साइड से कुछ रियलिटीज हैं जिसको आप फेस नहीं करना चाहते हो। तो इस टाइम पर डिवाइन आपको यही बताना चाहते हैं कि इस टाइम पर आपको फेस करना होगा इन सब चीजों को। कुछ चीजों के ट्रूथ्स को आपको ढूंढना पड़ेगा, आपके मन के कुछ डर को आपको खत्म करना पड़ेगा इस टाइम पर ही। तो आपको डिवाइन ये भी बताना चाहते हैं कि इसके लिए आपको अपना इंट्यूशन को फॉलो करना है, ना कि किसी और को। इस टाइम पर आप किसी के भी बातों पर ध्यान ना देकर सिर्फ और सिर्फ अपने मन की बात सुनिए। आपका मन क्या कह रहा है, आपका मन इस टाइम पर जो भी कहेगा वो एकदम से सच बताएगा एंड आपको सही रास्ते पर ले जाएगा। ओके, क्योंकि मून जो कार्ड होता है ना, मून का जो एनर्जी होता है ना, वो डायरेक्ट हमारे मन के साथ, हमारे मूड के साथ, हमारे इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ होता है। ओके, तो इस टाइम पर डेफिनेटली आप अपने मूड को भी कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो, यानी आप इस टाइम पर खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हो 7 ऑफ वॉइसेस है। डेफिनेटली इस टाइम पर आप चोरी छुपे कुछ काम इस टाइम पर करने वाले हो, सीक्रेट वे में कुछ काम करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप किसी के ऊपर नजर रखने वाले हो। वो हो सकता है आपका कोई क्रश हो, वो हो सकता है आपका एग्जिस्टिंग कोई पार्टनर हो। तो इस टाइम पर आप जानना चाहोगे कि एक्चुअल में वो इंसान सच बता रहे हैं या फिर नहीं। यानी आपके 2 चेहरे इस टाइम पर होने वाले हैं। एक तो किसी के सामने आप बहुत अच्छे से पेश आने वाले हो एंड दूसरे साइड पर ही, यानी उसके पीछे ही, यानी उस इंसान के पीछे ही आप उनके बारे में सर्च करते हुए दिख रहे हो, उनको विश्वास ना करते हुए दिख रहे हो। एंड यहाँ पर आप विश्वास करते हो, ये बिलीव करवाते हुए दिख रहे हो। ओके, क्योंकि इस टाइम पर आप एक सीक्रेट मिशन में दिख रहे हो। इस टाइम पर किसी के बारे में डिटेल्स जानना चाहोगे कि वो इंसान क्या करता है, कहाँ पर जाता है, किन से मिलता है, या फिर इस टाइम पर हो सकता है आप किसी के सोशल मीडिया को अच्छे से फॉलो करो। एंड कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रही है एक वाइस वर्सा एनर्जी। कोई एक इंसान है जो इस टाइम पर आपके बारे में सर्च करने वाला है, सो बी केयरफुल। ओके, तो इस टाइम पर ये इंसान हो सकता है अच्छे मूड से आपको सर्च करे या फिर बुरे इरादों से आपको सर्च करे। और यहाँ पर आप देख सकते हो 2 ऑफ इमोशंस है। तो इस टाइम पर एक रीयूनियन की चांस यहाँ पर मुझे दिख रही है। कहीं ना कहीं पार्टनरशिप बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है, प्यार का लेवल जो है वो गहरा होता हुआ दिख रहा है। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग था तो वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है।
ओके तो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि बातें अगर बहुत टाइम से बंद था, यानी अगर आप बहुत टाइम से किसी के साथ बात नहीं कर रहे थे, बात नहीं हो रहा था, तो बातें बहुत ज़्यादा तरीके से होने की चांसेस दिख रही हैं। कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती हुई दिख रही हैं आपके और किसी इंसान के बीच में। ओके एंड इस टाइम पर एक स्पिरिचुअल अट्रैक्शन फिर से दिख रही है मुझे। हो सकता है आप दोनों इस टाइम पर फिजिकली पास ना हो, बट आप दोनों का मन इस टाइम पर पास होता हुआ दिख रहा है। आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से फील करते हुए दिख रहे हो। एंड इसके साथ और एक चीज़ मुझे दिख रही है, कोई एक बड़ा वाला घटना टलने वाला है, यानी ब्रेकअप सिचुएशन होते होते नहीं होगा या फिर झगड़ा होते होते नहीं होगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो अचानक से टलता हुआ आपको नजर आएगा कि कुछ बिगड़ने वाला होगा बट नहीं बिगड़ेगा। सो ये डिवाइन ब्लेसिंग्स ही होगा। तो देख लेते हैं इस टाइम पर एंजल्स यानी डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। अगर आप उनसे कुछ पूछना चाहते हो 1 से 15 तारीख के लिए डेफिनेटली आप पूछ सकते हो। वो यस और नो में आंसर दे सकते हैं, कुछ और भी आंसर दे सकते हैं जो इनको अच्छा या फिर सही लगे। सो देख लेते हैं। ओके सो यहाँ पर है कंप्रोमाइज। ये एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप अपने लव लाइफ में इस टाइम पर बैलेंस चाहते हो, खुशियाँ चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, तो इस टाइम पर यानी 1 से 15 तारीख के बीच में आपको कंप्रोमाइज करना होगा कुछ चीज़ों में। हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, इस टाइम पर आपका ईगो हर्ट हो, कुछ भी हो सकता है, बट इस टाइम पर आपको कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है कुछ चीज़ों में। एंड और एक कार्ड देख लेते हैं। यहाँ पर है कम्युनिकेट क्लियरली। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। यहाँ पर ऑलरेडी कार्ड ने भी आपको ये मैसेज दे दिया है। तो यहाँ पर डिवाइन फिर से आपको बताना चाहते हैं कि इस टाइम पर कम्युनिकेशन का मौका एक क्रिएट किया जाएगा डिवाइन की तरफ से। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था आप दोनों के बीच में, या फिर कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया था, या फिर कुछ नोक झोंक हो गया था, आर्ग्यूमेंट्स हो गया था, तो इस टाइम पर इस बात को इस कम्युनिकेशन के द्वारा ही आपको क्लियर कर लेना है। तो आपने जो भी पूछा था, जिस सिचुएशन के बारे में पूछा था, जिस इंसान के बारे में पूछा था, उसके अकॉर्डिंग आंसर आया है कम्युनिकेट क्लियरली एंड कंप्रोमाइज। बॉटम द डेक में है परफेक्ट टाइमिंग। सो आपको परफेक्ट टाइमिंग के लिए वेट करने को बोला जा रहा है। ये सही टाइम नहीं है। आप जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो उसके लिए ये सही टाइम नहीं है, या फिर जिस सिचुएशन के लिए वेट कर रहे हो वो सिचुएशन आने में अभी वक्त है, थोड़ा सा टाइम और लगेगा, आपको पेशेंस रखना है। सो रीडिंग बहुत ब्यूटीफुल आई है। ओके सो बाय।